नमस्कार दोस्तों, क्रांति 24 में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि एमपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और एमपी कांस्टेबल की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपको बहुत कम देखने को मिलता है। कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, उनमें से छांट के हम यह बहुत मेहनत करने के बाद यह टॉपिक आपके लिए तैयार किया है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यह। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी के ध्वन्यात्मक शब्द। अब हिंदी के ध्वन्यात्मक शब्द क्या होते हैं? जैसे हम दैनिक जीवन में आप देखते हैं, कचर कचर, किचकिचाना, क्वाक क्वाक, खचाक, खिलखिलाना, छपाक छपाक, ठाएँ ठाएँ, डुग डुग, फुसुर फुसुर, फिसफिसाना, लपर लपर, बस, भों भों, म्याऊं, फसर फसर। इस तरीके के जो शब्द हैं, जो विभिन्न जीव जंतुओं द्वारा निकाले जाते हैं, या कहा जाए कि जो निर्जीव चीज़ें हैं उनसे भी इस प्रकार की ध्वनि निकलती है, तो उसका हम आज इसमें अध्ययन करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। अब थोड़ा समझते हैं कि क्या होती हैं ये शब्द। इन शब्दों का निर्माण वस्तु, प्राणी आदि के द्वारा उत्पन्न ध्वनियों के अनुकरण पर किया गया है। ये विशेष ध्वनियाँ विशेष संज्ञाओं के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि संज्ञाओं के साथ ही प्रयुक्त होंगे, जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। अब आगे बढ़ते हैं कि पशु पक्षियों तथा वस्तुओं की विशेष ध्वनि क्रियाएं। अब क्या होती हैं ध्वनि क्रियाएं? तो आगे यहाँ पर हम समझाते हैं आपको कि ऊँट किस प्रकार से जो आवाज़ ध्वनि निकालता है उसे क्या कहते हैं? बल बलाता है। ऊँट क्या करता है? ऊँट बल बलाता है। जो ध्वनि निकालता है उसको बल बनाना कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? ऊँट बल बलाता है। ध्यान रखना, ऊँट की जब भी आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे तो बल बलाता ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरे नंबर पे है कपड़ा। तो कपड़ा फड़फड़ाता है। आप सभी को मालूम है, दैनिक जीवन में भी आप इसका उपयोग देखते हैं कि कपड़े की आवाज़ जो होती है उसे हम फड़फड़ाना कहते हैं। फड़फड़ाता है कपड़ा। उसके बाद कौवा का सभी को मालूम है काँव काँव करता है। कुत्ता का भी सभी को मालूम है कि भौंकता है। कोयल कूकती है। गाय रम्माती है। गधा रेंकता है। घोड़ा हिनहिनाता है। चिड़िया चैंकती है और चूहा चैं चैं करता है। इसके बाद बात आती है, झींगुर झंकारता है। पपीहा पी पी करता है। भौंरा गुनगुनाता है। मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। तोता टें टें करता है। मुर्गा बांग देता है। मुर्गे की जो आवाज़ है उसे बांग देना कहते हैं, बांग देता है। शेर हुआ हुआ करता है, उसकी जो आवाज़ होती है उसे हुआ हुआ कहते हैं। हाथी चिंगाड़ता है। ध्यान रखना, हाथी की जो आवाज़ आती है, आपने देखा होगा, जो सूंड ऊपर करके जो आवाज़ निकालता है उसे चिंगाड़ना कहते हैं, यानी चिंगाड़ता है, हाथी चिंगाड़ता है। उल्लू घुघू आता है। क्या करता है? उल्लू घुघू आता है। उसकी जो निकालने की जो आवाज़ है, ध्वनि है, उसे हम घुघुआता कहते हैं, घुघू आता है। मोर केंकता है। ध्यान रखना, मोर की जो आवाज़ है उसे कहते हैं मोर केंकता है। और मुर्गी कुकड़ू करती है। ये सारी ध्वनियाँ हैं जो विभिन्न जीव जंतुओं द्वारा निकाली जाती हैं। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं समझा दूँ। प्रश्न आएंगे कि झींगुर क्या करता है, तो आएगा झंकारता है, पी पी करता है, गुनगुनाता है या भिनभिनाता है। तो आपको यहाँ पर आंसर लगाना है झंकारता है। ये तो आपको उदाहरण के तौर पे मैंने समझाया है, किसी के बारे में भी प्रश्न आ सकता है। तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में हम जानते हैं कि जो मेंढक की आवाज़ होती है उसे क्या कहते हैं? तो सभी को मालूम है कि मेंढक की आवाज़ को टर टर करता है मेंढक, उसे टर टर करना कहते हैं। बंदर किस प्रकार की ध्वनि निकालता है? तो बंदर हुप हुप या फिर खें खें की आवाज़ निकालता है, उस प्रकार की ध्वनि निकालता है। इसके बाद बकरी में आती है, आप सभी को मालूम है। और बतख, जो बतख होती है वह क्वैक क्वैक करती है। और घंटा टन टन करता है। पत्ता खड़कता है, ध्यान रखना हमेशा। और जूता चर मराता है। जूते की जो आवाज़ होती है उसे चर मराना या फिर चर मराता है। इसके बाद बात आती है हवा सनसनाती है। हवा की जो आवाज़ है उसे सनसनाती है आवाज़, उसे कहते हैं। इसके बाद दांत कटकटाता है। आपने देखा होगा सर्दियों में दांत कटकटाते हैं दांत। इसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना, जो टा है वो जो ता है, दांत कट कटाता है। इसके बाद आता है सिक्का
खन खनाता है। सिक्के खनकते हैं, इनकी आवाज़ को खनकना कहते हैं। सिक्का हमेशा खन खनाता है। इसके बाद बात आती है नौका यानी नाव क्या होती है? डगमगाती है। नाव डगमगाती है। तेल छनछनाता है। जीभ लप लपाती है। आँखें चौंधे आती हैं। जो तेज प्रकाश होता है उससे आँखें चौंध आ जाती हैं, तो उसे चौंध जाती हैं। इसके बाद पंख फड़फड़ाते हैं। आपने पंखों का देखा होगा कि पंख हमेशा फड़फड़ाएंगे, यानी पंख फड़फड़ाते हैं। और पलंग चरमराता है। पलंग की जो आवाज़ होती है उसे चरमराता है या फिर चरमराना कहते हैं। इसके बाद बाघ और शेर की जो आवाज़ होती है वो दहाड़ता है। शेर हमेशा दहाड़ेगा या फिर गुर्राता है, उसे गुर्राना या फिर गुर्राता है कहते हैं। इसके बाद आप सर्प की जो आवाज़ निकालता है, फुंकारता है, उसे फुकार यहाँ पर माफ़ी चाहेंगे थोड़ा सा। सर्प की जो आवाज़ है उसे फुफकारना कहते हैं या फिर सर्प फुफकारता है। जो आपने देखा होगा सांप को किस प्रकार से वो अपने फन से फुंकार मारता है, उसे फुफकारना या फिर फुफकारता है कहते हैं। इसके बाद घड़ी टिक टिक करती है, आप सभी को मालूम है। और चूड़ी खनकती है। चूड़ी की जो आवाज़ होती है उसे खनकना कहते हैं या फिर चूड़ी खनकती है। चिता चटाती है। यहाँ भी आपने शायद जीवन में अनुभव किया हो किसी के, तो देखा हो तो चिता चटाती है। और बिजली कौंधती है या फिर कड़कती है। बिजली आपने देखा होगा तो कहते हैं बिजली कड़क रही है या फिर बिजली कौंध रही है या फिर कौंधती है। इसके बाद कोयला दहकता है। आपने देखा होगा कोयला दहक रहा है, तो उस कोयले को क्या कहते हैं? जलने को कोयला दहकता है। झरना कल कल करता है। झरने की आवाज़ को कल कल करना कहते हैं। दिल धक धक करता है। मेघ गरजते हैं। हमेशा मेघ क्या होते हैं? गरजते हैं। जो गरजना होता है वो मेघों के लिए हमेशा उपयोग किया जाता है। आग धूं धूं करती है। और तारे जगमगाते हैं। झंडा फहराता या फिर लहराता है। वायु सरसराती है। और दुकान ध्यान रखना बढ़ती है, कभी बंद होना उपयोग नहीं होता है दुकान के लिए। यहाँ पर नोट हमने लिखा है दुकान बंद नहीं होती है। दुकान के लिए हमेशा उपयोग किया जाता है कि दुकान बंद नहीं होती है, बढ़ती है। तो भाइयों ये कुछ शब्द थे, कुछ ध्वनियात्मक शब्द थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इस वीडियो को पॉज कर करके थोड़ा देख सकते हैं किस प्रकार से ये सारे शब्द हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो है लेकिन पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें ये आपको बहुत ही आसान लग रहे होंगे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भी गलतियां कर देते हैं विद्यार्थी। आपसे निवेदन है कि इसको आप ध्यान से पढ़ें और याद करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। MPSI, यूपी कांस्टेबल, MP कांस्टेबल और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।